गुरुग्राम ओसी घोटाला, अधूरे घरों का पूरा सर्टिफिकेट। रुकिए, एक सवाल, अगर आपने अपनी पूरी जिंदगी कमाई लगाकर गुरुग्राम में घर खरीदा और वो घर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, अधूरा था, रहने लायक भी नहीं था, तो भी उसे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिल गया, सरकारी मोहर लग गई, ये घर रहने लायक है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये गुरुग्राम में हो रहा था। और अब डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर प्रवीण चौहान ने 15 आर्किटेक्ट्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आज प्रॉपर्टी मिशन शो में इस पूरे घोटाले की परत दर परत खोलेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब पूरी क्लैरिटी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आपको इसी चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिशन शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका और इन्वेस्टमेंट करने की सही स्ट्रेटेजी बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओसी क्या होती है और ये क्यों जरूरी है। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट वो कागज जो घर को घर बनाता है। पहले ये समझते हैं कि ओसी यानी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट क्या होता है। जब आप घर बनाते हैं तो सरकार ये कंफर्म करती है कि हाँ, ये घर अप्रूव्ड प्लान के अनुसार बना है, ये स्ट्रक्चरली सेफ है, यहाँ पानी बिजली सीवर सब है और यहाँ रहना लीगल है। ये कंफर्मेशन एक डॉक्यूमेंट के जरिए होती है, उसका नाम है ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। ओसी के बिना आप घर में लीगली नहीं रह सकते, बैंक लोन नहीं देता, घर बेचना मुश्किल होता है, यहाँ तक कि बिजली पानी कनेक्शन भी अटक जाता है। ओसी आपके पूरे घर की कानूनी जीवन रेखा है। सेल्फ सर्टिफिकेशन पॉलिसी, सिस्टम को आसान बनाने की कोशिश। 2022 में हरियाणा सरकार ने एक नीति लाई, सेल्फ सर्टिफिकेशन पॉलिसी। इसके तहत लाइसेंस्ड आर्किटेक्ट खुद ये सर्टिफाई कर सकता है कि उसका बनाया घर ओसी के लायक है। डायरेक्टर का मेमो नंबर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो इसी एसओपी को डिफाइन करता है। उद्देश्य था पूरी प्रक्रिया को तेज करना, भ्रष्टाचार को कम करना, लेकिन कुछ आर्किटेक्ट ने इस आजादी का दुरुपयोग किया। अब घोटाले का खुलासा कैसे हुआ। जांच की शुरुआत सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने खटखटाया दरवाजा। जी हां, 19 मार्च 2026 को डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस फ्लाइंग स्क्वाड ऑफ चीफ मिनिस्टर हरियाणा गुरुग्राम ने मेमो नंबर 44 के जरिए डीटीपी प्लानिंग से जानकारी मांगी। 1/7/2025 से 31/3/2026 के बीच सेल्फ सर्टिफिकेशन के तहत जारी सभी ओसी की लिस्ट मांगी गई। डीटीपी ऑफिस ने 25 मार्च 2026 को ऑफिस मेमो नंबर 2418 से यह लिस्ट जांच एजेंसी को सौंप दी। फिर आया असली इम्तिहान, साइट इंस्पेक्शन। 3 अप्रैल 2026 को पहला दौर हुआ, 9 अप्रैल 2026 को दूसरा दौर और 16 अप्रैल 2026 को तीसरा दौर। और इन तीनों दौर में देखा गया वो जो चौंकाने वाला था, साइट पर क्या मिला। जी हाँ, अधूरे मकान, पूरा सर्टिफिकेट, जमीनी सच्चाई। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का मतलब है घर कंप्लीट है, सेफ है और हैबिटेबल है। लेकिन इंस्पेक्टर्स को क्या मिला? ऐसी इमारत जिसका निर्माण अभी चल रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन थे। ऐसे घर जो इनकम्प्लीट थे, दीवारें अधूरी थी, छत नहीं, फिनिशिंग नहीं। ऐसी बिल्डिंग जो अनफिट थी, रहने के लायक बिल्कुल नहीं थी। और इन सबको ओसी मिली थी किसी आर्किटेक्ट के एक सिग्नेचर की वजह से। वो घर जहां चिड़िया भी ना बसे, उसे रहने के लिए योग्य बताया गया। एसओपी डेटेड 16/11/2022 के अनुसार डीटीपी ऑफिस के कुल ओसी का 10% रैंडमली चेक करना होता है। जब ये चेक हुआ तो बहुत बड़ा घोटाला सामने आया। फिर नोटिस मिला और क्या जवाब आया। जी हाँ, शो कॉज नोटिस, जवाब दो या प्रणाम भुगतो। जब यह सब सामने आया तो डीटीपी प्लानिंग ने कंसर्न्ड आर्किटेक्ट और प्रॉपर्टी ओनर्स को शो कॉज नोटिस भेजे। आप अपनी स्थिति को स्पष्ट करें। और जवाब बहुत ध्यान से सुनिए। अधिकतर आर्किटेक्ट ने नोटिस को इग्नोर किया, ना आए और ना ही कोई जवाब दिया। अधिकतर प्रॉपर्टी ओनर्स भी नहीं आए। जिन्होंने जवाब दिया उनकी सफाई अनसेटिस्फैक्टरी पाई गई, यानी ना माफी, ना सफाई, ना जवाबदेही। यही वो लापरवाही है जिसने डीटीपी को ब्लैक लिस्टिंग की सिफारिश करने पर मजबूर किया। 15 वो आर्किटेक्ट हैं जिन पर ये कार्रवाई की सिफारिश की गई, जिसमें पहला निहारिका यादव, दूसरा यशपाल, तीसरा जतिन लोचब, चौथा जीवेश और फिर 5वां है सुदीक्षा कौशिक, छठा है अमन शर्मा, 7th है दीपक जयंत
और 8वां है रविंदर। 9वें की बात करें तो मिस्टर रवि कुमार और 10वें की बात करें तो मिस्टर मनोज कुमार और 11वें की बात करें तो गोमाती प्रसाद और 12th की बात करें तो ज्योति शर्मा। 13th की बात करें तो रोजी राघव। 14th की बात करें तो मिस्टर जितेंद्र और 15th की बात करें तो सोमेश सिंगल। ये लिस्ट 8/6/2026 के जरिए डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा चंडीगढ़ और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस फ्लाइंग स्क्वाड को भेजी गई है। ब्लैक लिस्टिंग का मतलब क्या है? ब्लैक लिस्टिंग कैरियर का अंत। डीटीपी प्लानिंग ने सीनियर टाउन प्लानिंग गुरुग्राम सर्कल को सिफारिश की है कि इन आर्किटेक्ट को ब्लैक लिस्ट किया जाए। ब्लैक लिस्टिंग का मतलब क्या होगा इनके लिए? बिल्डिंग प्लान के अप्रूवल में इनकी कोई भूमिका नहीं होगी। भविष्य में किसी भी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए इनकी सर्टिफाइंग अथॉरिटी खत्म। डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर इनके नाम पब्लिक किए जाएंगे ताकि आम जनता भी सावधान रहे। यानी एक आर्किटेक्ट जिसने अपनी प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी बेची, उसका नाम सरकारी ब्लैक लिस्ट में होगा। ये सिर्फ जुर्माना नहीं है, ये कैरियर का दाग है। आम आदमी पर आप सोच रहे होंगे इसका असर क्या पड़ेगा। जी हाँ, असली पीड़ित वो लोग जिन्होंने घर में पैसे लगाए हैं। दोस्तों, इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा पीड़ित कौन है? वो आर्किटेक्ट नहीं जिसे ब्लैकलिस्ट होना है, वो बायर जिसने जिंदगी भर की कमाई उस घर में लगाई। सोचिए उस इंसान के बारे में जिसने लोन लिया, ईएमआई भर रहा है और उसे बताया गया आपके घर का ओसी है, लेकिन असल में घर रहने लायक ही नहीं था। बैंक लोन, प्रॉपर्टी का लीगल स्टेटस क्वेश्चनेबल हो गया। रीसेल, ओसी फ्रॉडलेंट होने पर प्रॉपर्टी बेचना मुश्किल हो गया। यूटिलिटीज की बात करें तो कुछ केसेस में बिजली पानी कनेक्शन भी अटक गया। लीगल रिस्क की बात करें तो बायर भी फंस सकता है अगर उसे पता था तो। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्कैम नहीं है, यह लाखों रुपए का धोखा है। अब बात करते हैं सिस्टम की खामी या फिर ये साजिश। सेल्फ सर्टिफिकेशन, नेक नियत या फिर वो गलत नतीजा? एक जरूरी सवाल, क्या ये सिर्फ कुछ बेईमान आर्किटेक्ट की गलती है या सिस्टम में भी खामी है? सिस्टम की अच्छाई, जी हाँ, सेल्फ सर्टिफिकेशन पॉलिसी की नीयत बुरी नहीं थी। इससे प्रोसेस फास्ट हुआ, फाइल्स दफ्तरों में नहीं अटकी, कॉमन सिटीजन को राहत मिली। ये एक प्रोग्रेसिव रिफॉर्म था। अब बात करते हैं कहाँ चूक हुई। वेरिफिकेशन मैकेनिज्म कमजोर था। 10% रैंडम चेक काफी नहीं था। आर्किटेक्ट की अकाउंटेबिलिटी के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं था। पेनल्टी सिस्टम इतना सख्त नहीं था कि कोई डरे। प्रॉपर्टी ओनर्स और आर्किटेक्ट्स के बीच कॉल्यूजन की संभावना। जी हाँ, सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने जब दरवाजा खटखटाया तब जाकर ये सामने आया। अगर वो नहीं आते तो शायद ये घोटाला कभी सामने नहीं आता। अब एक्शन की तारीफ और अगला कदम। इस मामले में डीटीपी प्लानिंग प्रवीण चौहान ने जो कदम उठाया वो सराहनीय है। उन्होंने जांच एजेंसी को पूरी लिस्ट तुरंत सौंप दी, साइट इंस्पेक्शन करवाई, शो कॉज नोटिस भेजे, सीनियर टाउन प्लानर को ब्लैक लिस्टिंग की फॉर्मल सिफारिश करी, डायरेक्टर ऑफ फ्लाइंग स्क्वाड को कॉपी भेजकर हायर अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित की। ये दिखाता है कि जब सिस्टम के अंदर कोई ईमानदार अधिकारी हो तो अकाउंटेबिलिटी संभव है। लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि सिर्फ ब्लैक लिस्टिंग नहीं, एफआईआर भी होनी चाहिए। सिर्फ लिस्ट पब्लिक करना नहीं, उन प्रॉपर्टी ओनर्स को भी नोटिस भेजा जाए जो इस फ्रॉड में शामिल थे। तो दोस्तों, आपका घर, आपका हक, आपकी जिम्मेदारी। तो दोस्तों, ये सिस्टम सिर्फ गुरुग्राम की कहानी नहीं है। पूरे देश में सेल्फ सर्टिफिकेशन और फास्ट टैग अप्रूवल के नाम पर ऐसे खेल होते हैं। आपसे मेरा अनुरोध है, घर खरीदते समय ओसी की ऑथेंटिसिटी खुद वेरीफाई कर लें। डीटीसीपी हरियाणा के ऑनलाइन पोर्टल पर ओसी चेक करें। अगर कोई गड़बड़ी पाई गई तो आरटीआई डालें, कंप्लेंट करें, चुप मत बैठे। जब तक नागरिक जागरूक नहीं होगा तब तक सिस्टम नहीं बदलेगा। अकाउंटेबिलिटी मस्ट प्रिवेल ओवर शॉर्टकट्स। ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये हमारा अधिकार है। कैसी लगी मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। नमस्कार और जय हिंद।